दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज वसंत कुंज वार्ड 156 में पहुंचे और वहां पर उनके प्रत्याशी अमरजीत शिल्लर के लिए उन्होंने जनता से वोट की अपील करी और अपील के दौरान जनता का जोरदार समर्थन उनको मिला, क्योंकि केजरीवाल की सरकार होगी और केजरीवाल का पार्षद होगा, इस नारे से ही जो है शुरुआत करी गई। और इस शुरुआत में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से यहाँ पर अमरजीत जो शिल्लर हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ के मेहरौली विधानसभा के जो विधायक हैं नरेश यादव, वो भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि वो 2 बार से यहाँ पर विधायक हैं और किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि लोगों का समर्थन उनको यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं, तो हम भी अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि वो 4 तारीख को अपना मतदान जरूर दें। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार देखिए किस तरीके से दिल्ली में जगह जगह पर कूड़े के पहाड़ के मुद्दे और कई सारे मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ी। अब देखना होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की किस तरीके की इस बार की एमसीडी चुनाव को लेकर ये लड़ाई होगी। लेकिन देखा जाए तो जनता का जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी को बेहद ज्यादा मिल रहा है और इससे आम आदमी ये तो जरूर सोच रही है कि इस बार जो है वो दिल्ली में 100 से ज्यादा सीटें जो है वो पा पाएंगे। अब देखना होगा कि इस बार नगर निगम के चुनाव जो 250 सीटों पर है उसमें आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। आइए देखते हैं कैमरामैन विनोद के साथ नीरज अवस्थी की ये रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था हमारी देश की बदली है, हमारी दिल्ली की बदली है, पूरा देश उसको मान रहा है। तो मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद। भारत माता की। ये पिछले 4-5 दिन से गली गली में मोहल्ले में जाके सभाएं मैं कर रहा हूं, भाषण में दे रहा हूं लगातार 10-10 सभाएं करके, और गला आपका दुख गया। ये क्या चक्कर है? भारत माता की। जोर से आवाज आनी चाहिए। दोस्तों, आज अमरजीत भाई के इस नुक्कड़ सभा में, नरेश भाई द्वारा आयोजित इस नुक्कड़ सभा में आके बहुत अच्छा लगा। नरेश भाई ने बताया कि वार्ड में एक नुक्कड़ सभा रखी है, लेकिन ये नुक्कड़ सभा नहीं, पूरी महासभा बना दी है आपने। पीछे दूर तक गली गली में वर्कर तक भरे हुए हैं, ऊपर बालकनियों पे भी सभा चल रही है, पूरा चारों तरफ बालकनियों में भी घरों से सबको नमस्कार है। दूर दूर तक बालकनियों में बैठे सभी भाइयों बहनों को, सबको, छोटे बच्चों को, सबको नमस्कार। जिन तक आवाज पहुंच रही है, जो यहाँ से दिख नहीं रहे या जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं, उनको भी नमस्कार। साथियों, मैं एमसीडी चुनाव के बारे में आपके बीच थोड़ी सी बात करने आया हूं। आपको पता है ना एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, किस तारीख को हो रहे हैं? ठीक से बताओ जरा, आवाज ठीक से। कौन सी तारीख को? इधर से बताओ पीछे। 4 कौन सी तारीख को? ऊपर 4 तारीख को। सबको पता है ना कौन सी तारीख? 4 तारीख सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि 4 तारीख को एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। इसमें तो चलो पास हो गए। अभी एक सवाल और पूछूंगा। ये मीडिया वाले आ रहे हैं, इनके सामने इनको पता होना चाहिए जनता कितनी जागरूक है, जनता कितना समझती है। ये एमसीडी का चुनाव जो 4 तारीख को होगा, हम लोग जब वोट डालने जाएंगे तो हम ये एमसीडी को चुनते क्यों है? एमसीडी का मेन काम क्या है? एमसीडी का मेन काम क्या है? एमसीडी का पहला काम क्या है? क्या है एमसीडी का पहला काम? ऊपर नीचे सब लोग कह रहे हैं कि एमसीडी का पहला काम है साफ सफाई। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी है ना। 15 साल से इन्होंने अपना पहला काम, मेन काम किया क्या? इन्होंने साफ सफाई करी? नहीं करी। गलियों का कूड़ा तो एमसीडी में भी केजरीवाल जी को ले आओ, साफ सफाई भी हो जाएगी। केजरीवाल जी ने इतना ही कहा है कि मुझको एमसीडी दे दो, मैं दिल्ली की गलियों को साफ करके दिखा दूंगा। ये लोग पहले मजाक बनाते थे केजरीवाल जी का, बोले सरकारी स्कूल कभी ठीक हो ही नहीं सकते, करके दिखा दिए। ये कहते थे बिजली जीरो हो ही नहीं सकती, जीरो बिल हो करके दिखा दिए। कहते थे बसें फ्री नहीं हो सकती, करके दिखा दी। ये लोग कहते थे, बीजेपी वाले बड़ा मजाक बनाते थे, बोले वाईफाई लगवा दोगे, वाईफाई हो ही नहीं सकता फ्री में पूरी दिल्ली में, लगा के दिखा दिया। सीसीटीवी कहते थे लगा के दिखाओ, हम देखते हैं कैसे लगाओगे, लगा के दिखा दिए। तो आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एमसीडी दे दो, गलियां साफ करके दिखाऊंगा।
और जब केजरीवाल जी कह रहे हैं तो करके दिखाएंगे। तो दिल्ली की गलियां साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केजरीवाल जी के अलावा कोई नहीं करा सकता उसको। लेकिन बात गलियों की नहीं है, बात हमारे पार्कों की भी है। इतने सारे पार्क हैं दिल्ली में, लेकिन सब सड़ा के रखे हुए हैं। गलियों में आवारा पशु घूमते रहते हैं। इनको सबको व्यवस्थित करने की जरूरत है। गलियां नहीं बनती, नालियां टूटी पड़ी रहती हैं। ये सारे काम केजरीवाल जी कराएंगे एमसीडी में आने के बाद। आज दिल्ली में चारों तरफ नारा लग रहा है, गूंज उठ रही है, गीत उठ रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जिधर जाओ एमसीडी में भी केजरीवाल सुनाई दे रहा है। तो बस मैं आपके बीच में यही कहूंगा कि जब एमसीडी में सारी तरफ केजरीवाल आ रहे हैं तो गलती से यहां पे इस वार्ड में बीजेपी का पार्षद मत ले आना, जीना हराम कर देगा अगले 5 साल। और यहां आप जितने लोग बैठे हो, खड़े हो, आप तो लाने वाले हो सब लोग झाड़ू पे वोट, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी समझाना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी पार्टी पे तुम अच्छे हो, ठीक हो, वहां रहो, लेकिन अगर अपनी गली साफ करवानी है तो केजरीवाल जी करवाएगा, केजरीवाल जी का पार्षद लेके आओ, बीजेपी वाले नहीं कराएंगे। और देखो एमसीडी में केजरीवाल जी आ रहे हैं, अगर गलती से बीजेपी का पार्षद आ गया इस वार्ड में तो सारे काम रुकवाएगा। केजरीवाल जी कहेंगे साफ सफाई करानी है, वो आके सफाई कर्मचारियों से मारपीट करेगा, सफाई नहीं करने देगा, कूड़े उठाने वालों से मारपीट करेगा। केजरीवाल जी कहेंगे गलियां बनवानी है, वो आके ठेकेदार से बदतमीजी करेगा, काम नहीं करने देगा। केजरीवाल जी कहेंगे भाई पार्क अच्छे करवाने हैं, वो करने नहीं देगा। क्यों? हो सकता है उसके भी दिल में हो कि मैं काम कराऊं, लेकिन उसकी पार्टी उसको कहेगी कि अगर तूने अरविंद केजरीवाल जी के काम नहीं रोके तो तेरी राजनीति खराब हो जाएगी, काम रोक तभी राजनीति चलेगी। नहीं रोकने देंगे। तो केजरीवाल जी का काम होगा तो बीजेपी का पार्षद होगा तो वो उसको रुकवाएगा, उसकी राजनीति उसी पे चलेगी। अगर उसने केजरीवाल जी के काम नहीं करवाए तो बीजेपी डंडा मारेगी उसके पीठ पे धो कि तू कर क्या रहा है अपने इलाके में, केजरीवाल जी के सारे काम हो गए, केजरीवाल हीरो बन गया, तू जीरो हो जाएगा। तो ये लोग काम नहीं होने देंगे। इसलिए दोस्तों आपके बीच में कहना आया हूं कि केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी का पार्षद, सरकार केजरीवाल की तो पार्षद भी, सरकार केजरीवाल की तो सरकार केजरीवाल की, थोड़ा जोश के साथ बताओ, सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की। बस यही निवेदन करने आया हूं। बीजेपी वालों को भी समझा दो, गली मोहल्लों में सबको समझा दो, साफ सफाई रखनी है, गली मोहल्ले को चमकाना है, तो बीजेपी की जगह आम आदमी। 15 साल से इन्होंने अपना पहला काम, मेन काम किया क्या? इन्होंने साफ सफाई करी, गलियों का कूड़ा उठवाया, कूड़े के ढेर उठवाए, हमारी गलियां साफ कराई, गलियां बनवाई। ये एमसीडी वालों ने कुछ नहीं किया पिछले 15 साल में, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। एमसीडी में 15 साल से एमसीडी में सत्ता में बैठे हैं, बार बार आते रहे, बोले हमको वोट दे दो दिल्ली को साफ करेंगे, फिर बोले हमको वोट दे दो दिल्ली को साफ करेंगे, लेकिन हर बार आके वोट लेके चले गए, लेकिन दिल्ली को साफ नहीं किया, हमारी गलियों को साफ नहीं किया। जो इनका पहला काम था एमसीडी में, एमसीडी का पहला काम था, भारतीय जनता पार्टी ने वो भी नहीं किया। चलो मैं मान लेता हूं पहला काम तो नहीं किया, लेकिन कोई दूसरा काम किया होगा, तीसरा काम किया होगा। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया? नगर निगम में, एमसीडी में कोई काम किया उन्होंने? जनता के हित का एक तो काम बता दो। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में सत्ता में बैठी हुई है, जनता के लिए कुछ तो किया होगा? कुछ नहीं किया। हाथ हटा के बताओ, उठा के, किया कि नहीं किया? सारी जनता कह रही है एक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये अध्यक्ष है इनकी पार्टी, ये पता है ना। वो अभी कल ऐसी एक सभा में गए हुए थे, वहां पे उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई इतने काम किए दिल्ली की सरकार ने, आपकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। मनीष सिसोदिया कह रहे थे, तो वो बोले मनीष सिसोदिया मुझे केजरीवाल सरकार के 2 काम गिना दे, मैं 10 गिनूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके, यार मैं इतनी सभा में पूछ चुका, सारी जगह जनता कह रही है कोई तो हिम्मत वाला है जो कह रहा है
एमसीडी में काम किया है हमने बीजेपी ने कि मुझको एमसीडी दे दो, मैं दिल्ली की गलियों को साफ करके दिखा दूंगा। ये लोग पहले मजाक बनाते थे केजरीवाल जी का, बोले सरकारी स्कूल कभी ठीक हो ही नहीं सकते, करके दिखा दिए। ये कहते थे बिजली जीरो हो ही नहीं सकती, जीरो बिल हो करके दिखा दिए। कहते थे बसें फ्री नहीं हो सकती, करके दिखा दी। ये लोग कहते थे, बीजेपी वाले बड़ा मजाक बनाते थे, बोले वाईफाई लगवा दोगे, वाईफाई हो ही नहीं सकता फ्री में पूरी दिल्ली में, लगा के दिखा दिया। सीसीटीवी कहते थे लगा के दिखाओ, हम देखते हैं कैसे लगाओगे, लगा के दिखा दिए। तो आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एमसीडी दे दो, गलियां साफ करके दिखाऊंगा। और जब केजरीवाल जी कह रहे हैं तो करके दिखाएंगे। तो दिल्ली की गलियां साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केजरीवाल जी के अलावा कोई नहीं करा सकता उसको। लेकिन बात गलियों की नहीं है, बात हमारे पार्कों की भी है। इतने सारे पार्क हैं दिल्ली में, लेकिन सब सड़ा के रखे हुए। गलियों में आवारा पशु तरफ केजरीवाल आ रहे हैं, तो गलती से यहाँ पे इस वार्ड में बीजेपी का पार्षद मत ले आना, जीना हराम कर देगा अगले 5 साल। तरफ यही माहौल है। लोग कह रहे हैं भाई केजरीवाल जी ने इतने काम किए हैं, तो अब केजरीवाल जी से ही उम्मीद है कि दिल्ली को साफ भी केजरीवाल ही करेंगे, साफ सफाई भी केजरीवाल जी करेंगे। एमसीडी 15 साल से सरकार में बैठी है, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। अपना पहला काम जो नगर निगम का था साफ सफाई, वो भी नहीं किया। बस अब केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं लोग, और इसका इंतजार कर रहे हैं कि फिर दिल्ली की गलियों में साफ सफाई शुरू हो। आप केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, जबकि बीजेपी वाले आप लोगों को भ्रष्टाचारी बता करके मैदान में उतारे। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि इन्होंने सारी ताकत लगा दी। 4 महीने से मेरे सीबीआई की रेड करा दी, सब कुछ करा दिया, उसके बाद भी क्या निकला? कुछ नहीं, जीरो है। 10,000 पेज की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के नाम लिखने लायक भी सबूत नहीं है इनके पास। आज वसंत कुंज वार्ड 156 में अमरजीत जी हमारे प्रत्याशी हैं। उनका आज यहाँ मनीष सिसोदिया जी ने एक बहुत बड़ी जनसभा की है, और बहुत अच्छा शानदार जनसभा यहाँ पर हुई है अभी। तो बहुत ज़बरदस्त लोगों का जोश था। लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया, उन्होंने लोगों से सवाल पूछे कि केजरीवाल सरकार के 2 काम बता दो, लेकिन लोगों ने 10 काम बता दिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनीष जी ने बीजेपी के भी 15 साल के शासन के 2 सवाल पूछे, लेकिन लोग एक भी नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। 15 साल की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के अंदर काम नहीं किया, सफाई तक नहीं की, कूड़ा भी साफ़ नहीं किया। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, जो प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो भी ठीक नहीं करी। और भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है ही एमसीडी में, आप सब जानते हैं। तो अभी लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरह की जनसभा, जिस तरह का यहाँ पे जोश देखने को मिला, मसूदपुर के अंदर ये जनसभा थी, लोगों ने मन बना लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी का पार्षद अमरजीत वसंत कुंज वार्ड से जीत रहा है। नरेश जी, आप भी जिस तरीके से यहाँ पर आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी बन के आए, जब यहाँ पर सभा हुई मसूदपुर डेयरी में और सपोर्ट मिला, तो जीत क्या है? इस बार लगता है कि अमरजीत भी यही। बिल्कुल, मेरे खुद चुनाव में 2015 में, 2020 में बहुत बड़ी जनसभा यहाँ पर हुई है, और आज अमरजीत भाई की भी जो इस वार्ड वसंत कुंज में जो जनसभा हुई है, बहुत बड़ी जनसभा हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता अमरजीत भाई को आशीर्वाद देगी। और जिस तरह से विधायक काम कर रहा है पिछले 7 साढ़े 7 साल से, उसी तरह से विधायक और पार्षद मिलकर जो एमसीडी के मुद्दे हैं उन पे भी वो काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का, और ये कैसे था आप लोग जरा बताएं? केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। तो आप सभी बोल दो एक साथ, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। बहुत हौसला बढ़ता है, और जो जोश और जुनून है वो अब डबल हो गया है। और ज़्यादा मतलब अब सुबह से हम काम करते हैं, लगातार इतने दिन से काम कर रहे हैं। हालांकि थकान तो कुछ नहीं होती, क्योंकि रोज़ रात को मेरा एक नियम है, जब भी मैं अपना चुनाव का जो भी काम होता है, रात को जब मैं जाता हूँ सोने से पहले, मैं डेली विधायक जी से बात करता हूँ। कुछ तक कभी कोई मेरे को चिंता होती है किसी बात की, कभी कुछ मेरे को लगता है, कुछ भी बात होती है, मैं विधायक जी से बात कर लेता हूँ, मैं तनाव मुक्त हो जाता हूँ। और आज तो स्वयं मनीष जी आए थे, मेरी हौसला अफजाई करके गए हैं। तो अब तो मेरा जोश, जुनून और मेहनत करने का जो मेरे अंदर एक चाह है वो डबल हो गई। अमरजीत जी, चुनाव अभी भी लगभग 1 हफ्ते बाकी है, लेकिन जिस तरह का जन समर्थन आपने 1 हफ्ता पहले दिखाया है, शायद विधायक जी के चुनाव में भी इतने लोग नहीं आए थे। ये जो है हमारी दिल्ली सरकार और विधायक जी के जो काम है, ये उनका प्यार है, इस वजह से जन समर्थन है। आज
मसूदपुर डेयरी के, मसूदपुर गांव के, मसूदपुर बस्ती के, वसंत कुंज के, रजोकरी गांव के, रजोकरी बीएसएस कैंप के, रजोकरी पहाड़ी के हमारे सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, सभी वॉलंटियर, सभी लोग आए और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी वार्ड के जय जय बंधु कैंप, जय हिंद कैंप, मतलब पूरी वार्ड के एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी आज हमारी सभा में आए हैं। ये देखकर, ये प्यार देखकर मैं गदगद हो गया हूँ और ये प्यार एक जिम्मेदारी बन गया और हम और डबल मेहनत करेंगे। आज सिसोदिया जी ने एक नारा दिया, मैं चाहूँ